हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 9th जनवरी 2019 शिफ्ट को क्वेश्चन है। अ पार्टिकल हैविंग सम चार्ज नहीं सेम चार्ज एज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मतलब कि जो चार्ज है ना उस पार्टिकल पे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब कि प्लस ई या फिर माइनस ई मान लो। ठीक है, माइनस ई मानो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। अब बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस का वैल्यू, मतलब रेडियस का वैल्यू अपन को गिवन है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, मतलब बी की वैल्यू भी गिवन है। अब बोल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराओगे तो उसमें कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी मैंने बोला कि अगर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे ये जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगेगा, एफ एम। अब पूछो कैसे, तो बोलेंगे फोर फिंगर को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। ये हो गया आपका वेलोसिटी, तो ये ऊपर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एफ एम मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि जो पाम है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या, एफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम चाहते हैं कि ये चार्ज अगर ऐसा होता, ठीक है, तो चार्ज अब इधर मूव करने लगता और सर्कुलर पाथ करता, लेकिन यहाँ क्या बोला है कि चार्ज जो है वो अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेट जा रहा है, मेक्स इट टू मूव इन स्ट्रेट पाथ एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज, मतलब कि यहाँ पे भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो इस एफएम को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो ये जो नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है टू इन स्ट्रेट लाइन देन मास ऑफ पार्टिकल। तो ये इस जो का सिनेरियो था, इस सिनेरियो को ओवरव्यू करते हुए हम लोग को मास ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि मान लो आपका ये रीजन है, ऐसा रीजन है, ठीक है। अब जो चार्ज था, मान लेते हैं प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो तुम चाहो तो तुम माइनस से भी रख सकते हो। अगर माइनस ही रखोगे तो बता रहे क्या, फिर तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे रख लेते हैं हम, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं कि ऐसे मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो जाएगा, तो थंब इधर जाएगा और तुम्हारा फोर फिंगर्स अंदर जाएगा, तो ये एफ एम हो जाएगा। उस केस में एफ ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझ में आया? तुम क्योंकि क्वेश्चन में गिवन इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन दे देते, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अपने मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये अनडिफ्लेक्टेड आगे बढ़ जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे मूव करा और ये एक्सिस है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, अपोजिट टू दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इधर तो उस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा एफ एम, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स, और वो कहाँ होगा, नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ एम। क्या हुआ, एफ एम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मानना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक इट टू मूव इन स्ट्रेट पाथ, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर मान लो ई इधर है, अगर ये ई इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कि फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, वो भी कहाँ लगेगा, ऊपर ही लगेगा। कब, जब तुम्हारा चार्ज प्लेस किया हुआ है। अब देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो जरूर क्या होगा, एफ ई जरूर एफ एम के बराबर होगा, तभी जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो। अब अपने को क्या क्या वैल्यू गिवन वो लिख लेते हैं। सर्कुलर पाथ है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 100 वोल्ट। देन मास ऑफ द पार्टिकल इज, हमसे मास ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, और चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 to the power -9।
ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ एम है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है। तो हम लोग क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास वेलोसिटी का वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम वेलोसिटी की जगह लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, तो अब ये कैसे आया, ये ऐसा आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब एक पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था उसमें एक फोर्स लगा जो सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वी से भी कटा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब देखो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि v की जो वैल्यू आ गई वो हो गई क्यू बी आर अपॉन एम। क्यू से क्यू कटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, ये हो गया आपका v क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो गया वो हो गया क्यू बी आर अपॉन एम इंटू बी। और हमको चाहिए था मास, तो मास का वैल्यू हो गया क्यू इंटू बी का स्क्वायर अपॉन ई। तो अब बस वैल्यू रख दीजिए, क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू टेन टू द पावर माइनस 19। ठीक है, आर का वैल्यू है 0.5, मतलब 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3। बी स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, तो 25 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 100 है। तो ये हो गया 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 5 इंटू टेन टू द पावर माइनस 23 इंटू 25 इंटू टेन टू द पावर माइनस 2, और नीचे अपॉन 100 चल रहा है अभी भी। तो 16 इंटू 125 इंटू टेन टू द पावर माइनस 25 अपॉन टेन टू द पावर 2। ठीक है, तो 25 को जब 16 से इंटू करो कितना आएगा देखो, 2 6 12 15 750, 5 5 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2000। 2000 बाई 100 इंटू टेन टू द पावर माइनस 25, तो 2 से 2 कटा, तो हो गया 20 इंटू टेन टू द पावर माइनस 25। तो ये हो गया 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 24 के जी। 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 24 के जी। तो एग्जैक्ट देखो आंसर आ गया, एग्जैक्ट जो आंसर है वो कितना, 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 24 के जी। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।